जनता ने मुझे खूब प्यार किया, खूब आशीर्वाद दिया, लेकिन जनता को एग्जैक्टली वही बात आती कि जनता जागरूक नहीं थी। जो नए चेहरे आए थे, जनता उनको मतलब एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। 1-2 ईवीएम मशीन एमसी और चेयरपर्सन के लिए सेम टेबल पे रखी गई हैं। नमस्कार दोस्तों, इसमें भिवानी के अंदर मौजूद है। जैसा कि आप सबको पता है कि भिवानी के साथ साथ पूरे हरियाणा में चेयरमैन का और एमसी का चुनाव कंप्लीट हो चुका है। तो भिवानी का नया चेयरमैन मिल चुका है और इसी कड़ी में आज मौजूद हैं डॉक्टर शालिनी के साथ, डॉक्टर संदीप के साथ, जो कि भिवानी से चेयरपर्सन की उम्मीदवार रही हैं। उनसे जानेंगे कि किस प्रकार का माहौल रहा, किस प्रकार से शहर के अंदर वोटिंग हुई। बहुत ज़्यादा सवाल हैं तो उनसे हम एक एक करके सारे सवाल लेंगे। तो नमस्कार मैम, कैसे हो? थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। तो मैम, किस प्रकार का इलेक्शन रहा शहर के अंदर? देखो, शहर के अंदर इलेक्शन बहुत शांतिपूर्वक ढंग से पूरा हुआ और मैं आम जनता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से माहौल बिगड़ा नहीं है और शांतिपूर्वक ढंग से उन्होंने पोलिंग की है। तो मैम, वोटिंग की बात करें तो कितना वोट शहर के अंदर पोल हुआ है? देखिए, ये आप मानो कि 65% पोल हुआ है और 146,000 टोटल वोटिंग थी। इसमें से 93,000 वोट पोल हुआ है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वोटों के अंदर शहर के अंदर देखने को मिली? देखिए, ज़ोर ज़बरदस्ती को तो आप नहीं बात कर सकते हो। बात ये थी कि अगर इलेक्शन होने थे, अगर सरकार को पता था कि इलेक्शन हमने कराने हैं एमसी के और चेयरपर्सन के, तो लेकिन सरकार ने आम जनता को इसके लिए तैयार नहीं किया। आम जनता में इलेक्शन को लेके कोई जागरूकता नहीं थी। साथ में जो बड़ी दिक्कत लोगों के साथ आई है वो है कि एमसी के और चेयरपर्सन के इलेक्शन सेम डे होना, कि आम जनता को ये नहीं पता है कि वो वोटिंग मशीन में ईवीएम में वोट एमसी का डाल रहे हैं या फिर चेयरपर्सन का डाल रहे हैं। तो मतलब जनता इतनी जागरूक नहीं है कि उसको ये नहीं पता कि वोटिंग कहाँ करनी है, कि सेम निशान है, सेम सब कुछ है यहाँ पे मैम। बिल्कुल, 1-2 ईवीएम मशीन एमसी और चेयरपर्सन के लिए सेम टेबल पे रखी गई हैं और जनता, हमारी भिवानी की जनता 100%, ये कहते हैं 100% एजुकेटेड नहीं है। उसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है वो कम पढ़ा लिखा है। जो हमारा जो लेबर क्लास है वो है ज़्यादा हिस्सा। तो जैसे जैसे मैं बूथ पे गई थी, मैंने लोगों को देखा था, ख़ास करके जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं थी, वो इतना मतलब एक तरीके से डरी हुई थी कि एग्जैक्टली उन्हें नहीं पता कि उन्होंने वोट डालना है या किस तरीके से वोट डालना है और किसको वोट डालना है। जिस तरह की बात हुई कि एमसी और चेयरपर्सन के इलेक्शन सेम डे होने थे, तो मतलब जनता बहुत परेशान थी कि एमसी के लिए भी कंपेनिंग हो रही है और चेयरमैन के लिए भी कंपेनिंग हो रही है। चेयरमैन के इलेक्शन फर्स्ट टाइम हो रहे थे, लेकिन जनता इसके बारे में बिल्कुल भी जागरूक नहीं थी। भाई, सरकार को यही सोचना था कि दोनों इलेक्शन एक साथ ना ले, दोनों को अलग अलग कुछ टाइम दे, कि पहले एमसी का चुनाव करवाए, इसके बाद कुछ टाइम उनको चाहिए कि हफ्ता या 10 दिन का टाइम दे कि चेयरमैन के चुनाव के लिए। बिल्कुल सर, ऐसा ही होना चाहिए था। चेयरपर्सन के लिए एटलीस्ट आपको 10 दिन का गैप देना चाहिए था। आम जनता को ये पता ही नहीं चल रहा है कि एमसी के लिए कोई आ रहा है या फिर वो चेयरपर्सन के लिए वोट मांगने आ रहा है। अगर चेयरमैन का इलेक्शन फर्स्ट टाइम हो रहा है तो उससे पहले सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो जनता को इसके प्रति जागरूक करे कि फर्स्ट टाइम इलेक्शन है, सेम टेबल पे 2 मशीन होगी। सब जो लेडीज़ हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि ये एमसी की मशीन है या फिर ये चेयरमैन की मशीन है। वो वहाँ पे बस 1 मिनट इतना मतलब हल्ला बल्ला वहाँ मचा हुआ था कि जो वहाँ पे जो पोलिंग एजेंट जो बैठे थे वो उनको यही बोल रहे थे, जल्दी करो जल्दी करो। उन्हें यही नहीं पता है कि वो बटन कौन सा दबा रहे हैं, वो किसको वोट कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात थी, जनता अवेयर नहीं थी। तो मैम, डॉक्टर शालिनी भी एक बहुत बड़ा विजन लेके चल रही थी, लेकिन शहर में जो वोटिंग हुए, जो एमसी का और साथ ही साथ जो चेयरमैन का चुनाव हुआ, ये कोई भी कारण रहा हो, लेकिन एक बार से जो चेयरमैन का चुनाव है, जो इलेक्शन है, उसमें आपको मौका नहीं मिल पाया। तो अपना विजन आप कैसे लोगों के बीच आगे लेके जाएंगे? देखिए, बात यही है कि चेयरमैन बनने का मौका नहीं मिल पाया है, वो अलग बात है, लेकिन जनता ने मुझे खूब प्यार किया, खूब आशीर्वाद दिया, लेकिन जनता को एग्जैक्टली वही बात आती कि जनता जागरूक नहीं थी। जो नए चेहरे आए थे, जनता उनको मतलब एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाई है, क्योंकि इतना टाइम गैप लोगों को मिला ही नहीं है कि वो किसको वोट दें या किसको वोट नहीं दें। जो पुराने चेहरे थे, जनता उनको पहले से जानती थी, तो जनता ने बस फटाफट में अपना बस एक इलेक्शन का काम निपटा दिया है। और ऐसा सच मुझे नहीं लगता कि ये फेयर इलेक्शन हुए हैं। फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं।
तो इसके बारे में आप कुछ मतलब जनता को जागरूक करोगे अब आगे? जो नए चेहरे आए थे जनता उनको मतलब एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाई है, क्योंकि इतना टाइम गैप लोगों को मिला ही नहीं है कि वो किसको वोट दें या किसको वोट नहीं दें। जो पुराने चेहरे थे जनता उनको पहले से जानती थी, तो जनता ने बस फटाफट में अपना बस एक इलेक्शन का काम निपटा दिया है। और ऐसा सच मुझे नहीं लगता कि ये फेयर इलेक्शन हुए हैं। फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो इसके बारे में आप कुछ मतलब जनता को जागरूक करोगे अब आगे? देखिए, जनता जागरूक किस तरीके से हो, सबसे पहले ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि अगर कुछ भी नया सरकार कोई कदम उठाती है, कोई इलेक्शन कराती है, तो वार्ड वाइज या फिर जैसे कॉलोनी वाइज आम जनता को एक बारी जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली सेम डे इलेक्शन पोलिंग बूथ पे हो क्या रहा है, या फिर वहाँ किस तरीके से आम जनता को वोट डालना है। जनता बिल्कुल अवेयर नहीं है, आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन के वोट नहीं बने हुए हैं, जनता को अपने वोट के अधिकार का नहीं पता है, जनता को अपने वोट की पावर का नहीं पता है। लोग एक दूसरे को देख के सिर्फ भेड़ चाल में वोट डाल रहे हैं कि उसने देखा कि उसने वोट डाला तो मैं भी डालूँ, उस आदमी को वोट डाला तो मैं भी डालूँ। लेकिन भिवानी की आम जनता को अब ये जिम्मेवारी लेनी होगी, अपना वोट बनवाना होगा, अपने वोट की पावर को समझना होगा, तभी आम जनता भ्रष्टाचार को ख़त्म कर पाएगी। अन्यथा यही होगा हर बार जैसे हुआ है कि इसको देख के वोट डाला है और पोलिंग बूथ पे जनता को एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि हम वोट किसको डाल रहे हैं या फिर हम चेयरमैन या एमसी हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मैम, जिन लोगों ने आपको वोट दिया तो वो लोग तो समस्या लेकर आपके पास भी आएंगे, तो उनकी समस्याओं का निपटारा आप किस प्रकार करवाएंगे अब? देखिए, जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है उनके लिए हम 24/7 अवेलेबल रहेंगे। उन्होंने मुझ पे विश्वास किया पहली बार में ही। आम जनता, जिन लोगों ने मुझे देखा, मुझे समझा, मुझे परखा, या जिस तरीके से उन्होंने मुझ पे विश्वास किया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मुझे वोट करने के लिए। और मैं उन लोगों से यही अपील करूँगी आज भी कि देख परख के ही वो वोट करें, तभी आप भिवानी शहर में विकास ला सकते हैं, तभी आप भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप अपने वोट के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो आपको हमेशा ऐसे ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो मैम, वोटिंग के दौरान आप बूथ दर बूथ गए तो किसी प्रकार का माहौल तो वहाँ आपको कैसा लगा कि वोटिंग ठीक प्रकार से हो रही थी या नहीं हो रही थी? देखिए, हम बूथ टू बूथ हमने जो भी दौरा किया है उसमें मैंने देखा है कि आम जनता को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक बूथ ऐसा भी था जहां लाइट नहीं थी, कम से कम भी 2 घंटे लाइट नहीं थी, बाहर लोग लाइन बना के खड़े हैं कि उनको वोट डालना है। विज़न बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। जिनकी 6x6 आई साइट हैं वो तो चलो ठीक है, अपना सिंबल देख के, नाम देख के वोट डाल सकते हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। अगर विज़न क्लियर नहीं होगा, आप मशीन को ढंग से देख नहीं पाएंगे, आप सिंबल नहीं देख पाएंगे किसी भी वजह से, तो वोटिंग आप प्रॉपर नहीं कर सकते हैं। तो सरकार को इलेक्शन करने से पहले, बूथ बनाने से पहले एटलीस्ट ये चेक करना चाहिए था कि वहाँ एक पोलिंग बूथ बनना भी चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। कोई इन्वर्टर की फैसिलिटी नहीं थी, कोई लाइट की फैसिलिटी नहीं थी। और एक और बहुत बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि हर ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन भी लगाई जाएगी, लेकिन इस इलेक्शन में ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन नदारद थी। तो मैम, इसमें आप किसका दोष देखते हो? देखो, इसमें बिल्कुल मोटा दोष सरकार का ही है कि सरकार की ही जिम्मेवारी बनती है। अब ये आम जनता की, आपकी या मेरी जिम्मेवारी नहीं बनती है, क्योंकि इलेक्शन आपने या मैंने कंडक्ट नहीं कराए हैं, ये सरकार ने कंडक्ट कराए हैं। तो सरकार ने तो सिर्फ एक तरीके से ये इलेक्शन करा के बस एक बारी अपना काम फारिग कर दिया। चलो, धन्यवाद मैम। तो दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर संदीप भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार का इलेक्शन रहा, किस प्रकार से लोगों का प्यार शहर के अंदर डॉक्टर शालिनी को मिला। तो नमस्कार सर, कैसे हो? धन्यवाद जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर, किस प्रकार का माहौल रहा शहर के अंदर? माहौल बिल्कुल शांतिपूर्वक था, कोई ऐसी बात नहीं थी। 1-2 जगह को छोड़ के जहाँ पे 1-2 फेक वोटिंग हुई है वो पकड़े गए हैं, बाकी बिल्कुल शांतिपूर्वक था। तो अब जो आपके लिए जिन्होंने वोट किया शहर में, तो वो समस्या लेके जाहिर सी बात आपके पास आएंगे, तो आप जो चेयरमैन अभी भिवानी की प्रीति भवानी को चुना गया, तो उनके समक्ष अपनी समस्या कैसे रखेंगे? देखिए, प्रीति भवानी प्रताप को मैं सबसे पहले तो उनको बहुत ही बधाई देना चाहता हूँ कि वो नए चेयरमैन बने हैं यहाँ पे। और उनसे हमारी कोई जातिगत कोई वो थोड़ी है, वो हमारे एक राजनीतिक जो विचार है वो नहीं मिल रहे, वो एक अलग चीज़ है। तो हमारे जितने भी वोटर्स हैं जो हमारे पास समस्या लेके आएंगे, हम हमारे चेयरमैन से ही सॉल्यूशन लेंगे उस चीज़ का। बिल्कुल भी, चेयरमैन एक, आप ये कह सकते हो कि एक शहर के लिए एक प्रतिनिधि होता है कि जो भी समस्याएं वार्डों के अंदर होती है, शहर के अंदर होती है, तो उन सब का निपटारा एक चेयरमैन के माध्यम से ही हो सकता है सर। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो कोई खास संदेश भिवानी की जनता के लिए? भिवानी की जनता के लिए मेन संदेश तो ये है कि
अभी 90% लोग रोडों पे थे जब नगर परिषद में भ्रष्टाचार हुआ था। जी। तो वो मैं सीधा डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी के अगेंस्ट ही था, क्योंकि बीजेपी सत्ता में थी बिल्कुल। और जनता ने फिर से इनडायरेक्टली बीजेपी को ही चुन लिया है। मतलब तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे, समझ नहीं आया सर। जो अब जो प्रीति भवानी प्रताप है वो बीजेपी से ही है। बीजेपी से? हाँ, ना तो बीजेपी ने उसको निकाला है और ना ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी को ही दोबारा चुन लिया है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जनता को अब 1% भी हक नहीं है रोड पे आके अपना आक्रोश प्रदर्शन करने का, क्योंकि उसका जिम्मेवार जनता खुद है। जनता खुद है। हाँ जी। तो दोस्तों ये आपने सुना डॉक्टर शालिनी को, डॉक्टर संदीप को। जो डॉक्टर शालिनी है भिवानी से चेयरपर्सन की उम्मीदवार थी और भिवानी से जो चेयरमैन बनी है प्रीति भवानी को भिवानी की जनता ने चुना है। तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को इतना शेयर करें कि डॉक्टर संदीप की और डॉक्टर शालिनी की आवाज़ भिवानी के हर घर तक पहुँच सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ स्वीट डे।